अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको थायराइड की समस्या है तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। दूसरी बात, आपको रेगुलर फ्रिक्वेंटली अपना थायराइड टेस्ट करवाते रहना है। तीसरी बात है कि आपके डॉक्टर जो भी आपको परामर्श देते हैं, जो भी आपको एडवाइस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, आपको उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। सो हे एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड में क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपके बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी दवा लेना क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें थायराइड के बारे में तो थायराइड जो होता है एक बटरफ्लाई शेप का तितली के आकार का ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ नेक में सिचुएटेड होता है। इससे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3, T4, और ये हमारी बॉडी में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्ट को, हमारे टेम्परेचर को, हमारे मूड को, इसके अलावा महिलाओं में जो पीरियड का होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये तरह तरह के फंक्शंस करते हैं। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उनको भी रेगुलेट करते हैं। तो थायराइड का हमारी बॉडी की हर सेल पर अच्छा रोल होता है, हमारी बॉडी की एक एक सेल पर इसका रोल होता है। इसीलिए थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब थायराइड की समस्या क्या होती है, 2 तरीके की होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पर थायराइड जो है ग्लैंड जो है अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, कम काम करता है। दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है। सो जैसे मैंने बताया, थायराइड से ग्लैंड से 2 हार्मोन T3, T4 सिक्रेट होते हैं और इनको रेगुलेट करने का काम करता है हमारे जो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से TSH हार्मोन रिलीज होता है जो कि इनको रेगुलेट करता है, T3, T4 के सेक्रेशन को। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, T3, T4 अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। ऐसे में बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है, पिट्यूटरी को सिग्नल देती है कि आप TSH और बनाइए क्योंकि हमारा थायराइड अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। अब ऐसे में TSH का लेवल जो है बढ़ जाता है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन करने लगता है। ऐसे में ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप जो TSH का सिक्रीशन है उसको कम कर दीजिए क्योंकि हमारा T3, T4 ज़्यादा बनने लगा है। इस तरीके से TSH का सिक्रीशन कम हो जाता है और उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाइपोथायराइडिज्म की। और प्रेगनेंसी के जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं उससे कम होते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आपका TSH जो है 5-6 आता है तो आपको कई बार डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग या लाइफस्टाइल चेंजेस ही बोलते हैं। जबकि प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपका 3 से कम का होना चाहिए लेवल TSH का, और सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.5 तक आपका लेवल रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब अगर आपके लेवल इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको एबॉर्शन हो सकता है, आपको प्री टर्म लेबर हो सकता है, आपको इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट पे अफेक्शंस हो सकते हैं। तो कई तरह के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा इसका जो दिक्कत होती है बच्चे पर आती है। जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, उसका IQ लेवल कम हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है या उसको कोई जन्मजात विकृति हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे को भी आ सकती है, माँ को भी हो सकती है। इसलिए थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो ये चाहेगी कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट ना हो। इसलिए अगर आपको थायराइड का इशू आ रहा है, आपके डॉक्टर आपको दवा सजेस्ट कर रहे हैं तो आप वो दवा ज़रूर लीजिएगा, ये सोच के कि अगर मैंने दवा स्टार्ट कर दी तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। आप दवा बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए कि दवा स्किप कर रहे हैं, दवा नहीं ले रहे हैं। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ती है वो ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है। डिलीवरी के बाद 3-4 महीने के बाद आप मॉनिटरिंग करके अपनी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं और इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रह भी जाती है। लेकिन इस सब से ये नहीं होता है कि हमको दवा नहीं लेनी है। आपके बच्चे को इंटेलिजेंट होना, उसका IQ सही रहे, इन सब चीज़ों के लिए आपको दवा लेना ज़रूरी होता है। इसका जो भी डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जितना भी आपको दवा बोलते हैं, सुबह के टाइम आपको खाली पेट लेना होता है।
आधे घंटे तक उसके बाद कुछ भी नहीं खाना होता है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप एक जो टैबलेट आपके डॉक्टर बताते हैं आप उसको लीजिए, और हर 3 से 6 महीने पे इसके टेस्ट रिपीट होते हैं, या फिर जैसे आपके डॉक्टर को आपके केस को देखते हुए लगता है वो आपके टेस्ट रिपीट करवाते हैं, तो आप वो टेस्ट रिपीट कीजिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले से ही थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी जैसे आप कंसीव करते हैं आप तुरंत जाके अपना थायराइड का टेस्ट करवाइए। आपके जो भी लेवल्स हैं अगर वो 4-5 आ रहे हैं तो आपको डोज चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने प्रेगनेंसी में थायराइड के क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या लेवल्स होने चाहिए, वो सब अच्छे से समझा दिया है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।